स्टार्ट होता है और हम देखते हैं इताची सास्के को किक करता है और अब इताची सास्के की आंखें निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और इताची सास्के की आंखें निकाल लेता है। सास्के की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इताची कहता है, अब मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी इसी तरह निकाल लूंगा। और तभी सास्के कर्स मार्क यूज करता है और सास्के की आंख को इताची सेफली अपने पास किसी जार में रख देता है और उसे उसकी और अपनी ऑकुलर पावर्स के बीच का फर्क दिखाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सास्के के पास सिर्फ शारिंगान है और इताची के पास मांगेक्यू शारिंगान। तभी एक इताची सास्के को तभी पीछे से पकड़ता है और दूसरा उसकी आंखें नोचने वाला ही होता है, पर तभी सास्के का कर्स मार्क एक्टिवेट होता है और हमें पता चलता है ये सब एक गेंजुत्सु था। सास्के को अब तक इताची ने सुकोयोमी में डाला हुआ था। तभी इताची की आंखों में काफी दर्द शुरू होता है और ये गेंजुत्सु सुकोयोमी को यूज करने की वजह से हुआ था। सास्के ने इताची के सुकोयोमी को ब्रेक कर दिया था। ये देखकर जेत्सु को भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक नॉर्मल शारिंगान यूजर मांगेक्यू शारिंगान यूजर से कैसे जीत सकता है। इसका मतलब कि सास्के की स्किल्स इताची से भी कहीं गुना ज्यादा अच्छी हैं। सास्के कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुम अपनी उन आंखों का चाहे जितना यूज कर लो, पर मेरी नफरत ही काफी है एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए। इताची अब अपनी राइट आई को बंद करके फिजिकल अटैक्स में काम आने वाले शारिंगान को यूज करने वाला है, जैसे अमातेरासु। सास्के अपने हैंड साइज बना ही रहा होता है, पर उसके कंप्लीट होने से पहले ही सास्के इताची पे 2 शुरिकेन से अटैक करता है, जिसमें से लास्ट वाला काम कर जाता है और वो इताची पे फाइनली हिट कर देता है। सास्के अब फायरबॉल जुत्सु करता है, जिससे बचने के लिए इताची हवा में जंप करता है और हवा में ही सास्के चिदोरी से अटैक करता है, अपने लाइटनिंग चक्रा को रिलीज करते हुए। उससे बचने के लिए इताची अब छत तोड़ के ऊपर आता है और फायरबॉल जुत्सु करता है, पर सास्के अपने कर्स्ट मार्क की मदद से खुद को कवर कर लेता है और अब दोनों उचिहा ब्रदर्स एक साथ फायरबॉल करते हैं। सास्के का फायरबॉल इताची के फायरबॉल को पुश कर रहा था, पर तभी इताची अपना नेक्स्ट मूव करता है, जो कि होता है अमातेरासु। इताची अब जहाँ कहीं भी अपनी राइट आई के साथ देखता, वहाँ पे ब्लैक फ्लेम्स आ जाती, जो कि लगातार 7 दिन और 7 रातों तक जल सकती थी। इताची सास्के की कर्स बॉडी पे अटैक करता है और उसको जला देता है। इताची को लगता है कि सास्के का गेम ओवर, तो अब वो सास्के के पास जाता है, पर तभी सास्के पिघल सा जाता है और रियल सास्के नीचे खड़ा होता है, जिसने कुछ इस तरह नागराज उरोचिमारू की टेक्निक का यूज किया था, क्योंकि जब तक ब्लैक फ्लेम्स उसकी बॉडी पे थी तब तक वो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु भी नहीं कर सकता था। और अब मौका पाते ही सास्के फायरबॉल ड्रैगन जुत्सु करता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। इस अटैक के बाद तो सास्के और इताची दोनों काफी थक चुके थे। इताची अभी बात जान चुका था और सास्के भी। यू आर राइट, मेरे पास अब कोई भी चक्र नहीं बचा। पर तुम्हें क्या लगता